हेलो फ्रेंड, नमस्ते। सोयाबीन की खेती कर किसान कर सकते हैं बम्पर कमाई। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सोयाबीन को तिलहन फसल की श्रेणी में गिना जाता है। भारत में खरीफ सीजन में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान मिलकर देश के सोयाबीन की खेती में अकेले 96% से अधिक का योगदान देते हैं। खरीफ की फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। इस बीच सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों ने भी खेतों की तैयारी करना शुरू कर दिया है। बता दें, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है। कुछ सालों पहले तक सोयाबीन की फसल को काला सोना की संज्ञा दी जाती है। हालांकि इसके बीच उत्पादन में इस बीच कमी आई है, लेकिन फिर भी आप इसकी खेती करके बढ़िया कमाई कर सकते हैं। तो सोयाबीन की खेती करने के लिए हमें किस तरह की ज़मीन की ज़रूरत होती है, अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की, रेतीली व हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की ज़मीन पर किया जा सकता है। इसकी खेती करते वक्त ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि जिस भी जगह इसकी खेती करें वहाँ जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। खेतों में पानी रुकने की वजह से इसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अब इसकी बुआई के विषय में हम बात करेंगे। इसकी बुआई हमें कब करनी चाहिए। इस फसल की बुआई जून के अंतिम सप्ताह में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में करना सबसे उपयुक्त होता है। ज़्यादा देरी होने पर जुलाई के दूसरे सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और एक पॉइंट आप ज़रूर याद रखें कि सोयाबीन की बुआई कतारों में करनी चाहिए। बता दें कि सोयाबीन में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, थायमीन, राइबोफ्लेविन, अमीनो अम्ल, सैपोनिन, साइटोस्टेरॉल, फेनोलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद आयरन एनीमिया जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाता है। अब हम इस वीडियो में सोयाबीन की बोनी कर चुके किसानों के लिए कुछ आवश्यक बातें बता देते हैं। एमपी में सोयाबीन की छुटपुट बोनी हो चुकी है। बोनी कर चुके किसानों के लिए ये बातें जानना आवश्यक हैं। सोयाबीन के किसानों को कीटनाशक के इस्तेमाल का तरीका पता होना चाहिए। आपने अपने खेत में कौन सी वैरायटी लगाई है, इसके हिसाब से कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए यदि आपने सोयाबीन की बोनी 20 जून को की है तो इसके बाद 10वें दिन क्लोरोपाइरीफोस नामक कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। यदि आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए नीमार्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद 25 से 30 दिन हो जाएं तो 19-19-19 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पर लीटर 4 ग्राम को स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप 45 से 50 दिन के बाद जब फूल पौधे में फूल लगता है, जब आपको 5% फूल दिखना शुरू हो जाए तभी उसमें 4 ग्राम प्रति लीटर क्लोरोफिरीफोस 2 का स्प्रे करना होता है। जब 5% फूल लगे तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा दिन होने से फूल झड़ने की संभावना बन जाती है। किसानों को 70 दिनों के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी छिड़काव नहीं करना है। 70 दिनों की अवधि के पश्चात यदि कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फूल झड़ जाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इससे पैदावार निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, कीटनाशक के अलावा उर्वरकों का भी ज़्यादा प्रयोग हो गया तो फसल के लिए नुकसानदेह होता है। यदि किसी किसान के पास ड्रिप सिस्टम है पानी के लिए, तो जब बारिश रुक जाती है तो वह इस सिस्टम के माध्यम से पौधों में पानी पहुँचा सकते हैं। यदि वह अपनी कंप्लीट स्टेज पर है और बारिश रुक गई तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो खेत में जो आपने नाली बनाई थी उसके माध्यम से ही आप अपने पौधों में पानी छोड़ सकते हैं। ज़्यादा बारिश हो तो क्या करें। यदि आखिरी के समय में बारिश बहुत हो जाती है तो सोयाबीन एक खरीद की अन्य फसलों की जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं। इसके बचाव के लिए जब ड्रिप सिस्टम लगा होता है तो WUDZ वाला सल्फ़र ड्रिप से छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा पौधों को इसका फ़ायदा पहुंचता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।